स्टूडेंट्स, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम रिमाइंडर्स या शेषफल, राइट। इसमें भी मैं अभी जो आपका ये आज का जो टॉपिक है ये सिर्फ हमारा फोकस किसको है, ये हमारा फोकस जो है वो सीटेट प्राइमरी को है, राइट। जो हम पढ़ा रहे हैं ये सीटेट प्राइमरी का ही टॉपिक है। हाँ, एक सवाल ज़रूर इसमें से बनता है, बहुत आसान होता है ये बेसिकली, और टॉपिक क्या है, रिमाइंडर। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज़ मैंने कोई नंबर लिया 38 और अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 7 5 35, बचेगा क्या 3। किससे डिवाइड किया है, 7 से। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र या भाजक कहते हैं, करेक्ट है। जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड या भाज्य कहते हैं। जितनी बार जाता है, 5 बार गया है ये, इस 5 को कोशंट यानी कि भागफल कहते हैं। और कितना शेष बचा है, ये बचा है 3, इसको हम रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं, करेक्ट है। अब देखो यहाँ 38 है तो 38 क्या है, 7 × 5 + 3, 7 पंजे 35 और 3 38। तो 38 क्या कहलाएगा, डिविडेंड यानी कि भाज्य। 7 क्या कहलाएगा, डिवाइज़र यानी कि भाजक। 5 क्या कहलाएगा, भागफल। और 3 कहलाएगा शेषफल। ओके, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन प्राइमरी के पेपर में तो ये भी नहीं आना है। बस बेसिक डिवाइड, बेसिक मल्टीप्लाई, इन्हीं के ऊपर वो क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं सवाल इसके ऊपर कैसे आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये मिटा दूँ इसका आपके लिए, राइट। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे पढ़िए ध्यान से, कितना आसान है ये सवाल। और ये सवाल देखो आप, सीटेट का कितना नकली सवाल है। कह रहा है 110101 को 11 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। अगर इस तरह का कोई भी सवाल है, यही नहीं 11 को से डिवाइड करने के तो और भी तरीके हैं, पर वैसे देखें आप तो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 एकम 11, ओके, कुछ नहीं बचा। ये 0 आ गया यहाँ पर, ये नहीं जाएगा तो 0, 1 में जाएगा नहीं तो ये भी 0, फिर 0 में भी जाएगा नहीं, राइट, ये भी 0, फिर लगाएंगे 1, 101 हो गया, 11 निम 99, बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर आया आपका 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट है कि नहीं है, ये आपको एकदम से दिखेगा। एक तरीका और है 11 के लिए। यहाँ पे अगर 11 की जगह 13 होगा तो आपको ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, 17 होगा, 18 होगा, ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन 11 के केस में आप 1 1 0 1 0 1 ये होता है, ठीक है। यहाँ पे 11 के केस में क्या होता है, 11 से कोई संख्या डिवाइड तब होती है जब उसके विषम और सम स्थानों वाले अंकों का अंतर 0 हो। लेकिन यहाँ देखें तो 1 और 0 0 और 0 1, 1 0 0 का जोड़ क्या है 1, और 1 1 1 3 का जोड़ 1 1 का आया 3, और दोनों का अंतर क्या आ गया, 2 आ गया। आप इसे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये केवल किसके केस में दे सकते हैं आप, 11 के केस में, 9 के केस में। लेकिन अगर मान लो 15 17 19 ऐसी कोई संख्या हो, 23 हो, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे आप इसको, लेकिन करके इसलिए दिखाया कि अगर यहाँ 11 की जगह कुछ और होता तो आप कैसे करते, तब आप ऐसे करते, करेक्ट है। ओके, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है ये आपका 121012 को 12 से भाग करने पर प्राप्त भागफल को 11 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, 121012 को किससे डिवाइड करना है, 12 से। ओके, 12 एकम 12, 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया 1, फिर एक और 0 यहाँ आ गया 0, फिर एक और 0 यहाँ आ गया 1। 12 से 12 8 96 96, यहाँ बचेगा 5, 52, 12 चौक 48, क्या बचा 4। तो यहाँ आ गया 1000
10084, राइट। देखिए 12 एकम 12, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक बार जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 1 आएगा वो से यहाँ बोरो करेंगे तो एक 0 लगाएंगे, ये 0 यहाँ पर है तो इसे 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 लगाएगा, फिर 101 हो जाएगा। अब 12 अट्ठे 96, यहाँ बचेगा आपका 5, 52, 12 चौक 48, तो 10084 आ गया। अब इसको भाग करने पर क्या रहा है, भागफल जो मिला है उसे 11 से डिवाइड करना है। 10084 को 11 से डिवाइड करना है, कर देंगे क्या आप? 11 से डिवाइड करेंगे, 11 99 बचेगा 1, 11 एकम 11 बचेगा 7 74, और 11 छिंग 66 66, तो आंसर बचेगा आपका 8। सो योर आंसर इज डी, आपका आंसर आएगा डी। तो बेसिक क्वेश्चन है, पहले वाले को 12 से डिवाइड करो, जितनी बार जाएगा उसको 11 से डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप ये और देखो सीटेट के हिसाब से कितना आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। कह रहा है 3488 को 12 से भाग करना है, 3488 को 12 से भाग करना है। 12 दूनी 24, 10 बचेगा, 12 निम्मा 108 चला गया क्या? अब ये 8 जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 8। ऐसे ही 2478 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, और 11 पंजे 55, 3 बचेगा। तो 3488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 8, 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 3, और 8 और 3 का अंतर क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 5। सो योर आंसर इज ए, फर्स्ट वाला आंसर है। देख रहे होगे आप कितना आसान क्वेश्चन है, राइट। अगला वाला, ये क्वेश्चन भी आसान है, बस इसमें फिगर थोड़े बड़े हैं इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा ढंग से। जरा ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 60606 को 106 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 40404 को 104 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? यानी कि पहले वाले को 106 से भाग करना है, दूसरे वाले को 104 से भाग करना है, जो आपके शेषफल आएंगे उनको भाग करना है। बहुत आसान है, ज़रा देखते हैं। तो 60606 को 106 से डिवाइड करना है। हाँ, तो ये 606 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 6 पंजे 30, तो 530 आ गया। करेक्ट है। कितना बचा? 6 गया यहाँ पर और यहाँ बचा 76। 106 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 500 डिवाइड करेगा 530 जाएगा और आंसर बचेगा यहाँ 76, और ये लगा लिया आपने 0। अब फिर जाएगा 7 बार, 7 छिंग 42, 42, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 18, 186 हो गए। फिर जाएगा ये एक बार 106, यहाँ क्या बचेगा? 80। तो 60606 को आप 106 से भाग करते हैं तो बचता है 80। इसी तरह से 40404 को डिवाइड करना 104 से, एक बार गया, सॉरी 3 बार गया, ये आ गया आपका 312। घटा देंगे इसमें से तो 4 में से 2 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 92 बचा। ये लगा लिया आपने 0। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 चौक 32, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 11 में से 3 गया 8, 88। ये लिख लिया आपने 4। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 चौक 32, कितना बचा? 52। तो यहाँ शेषफल बचा 80, यहाँ शेषफल बचा 52। पूछ रहा है इससे प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? और यानी कि 80 को 52 से भाग करेंगे तो आपको दिख रहा है शेषफल क्या बचेगा? 28 बचेगा, यानी कि आपका आंसर होगा वो बी हो। क्लियर हो गया? तो बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहले वाले को भाग करके जो शेषफल बचा, दूसरे को जो भाग करके शेषफल बचा, और पूछा है पहले शेषफल को दूसरे शेषफल से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? एंड आंसर इज 28। चलो अगला सवाल देखते हैं।
सेम क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखो। 73504 को 13 से भाग किया, इसी तरह से 54032 को 13 से भाग किया और प्राप्त शेषफलों का गुणनफल निकालना है। तो कर लो अब जरा। 73504 को 13 से डिवाइड कर देते हैं। 13 पंजे 65, बचेगा 8। 13 छिंग 78, 78, बचेगा क्या 7। अब लगा लिया 0। 13 पंजे 65, क्या बचेगा 5, 54। 13 चौक 52, 52, ये आ गया 2। इसी तरीके से 54032 को 13 से भाग कर दें। 13 चौक 52, 52, बचेगा 2। 13 एकम 13, बचेगा 7। 13 पंजे 65, 65, बचेगा 8 और ये लगा लिया आपने 2। 13 छिंग 78, 78, बचेगा क्या 4 और दोनों का गुणनफल 4 दूनी 8 आ गया आपका आंसर। सो आंसर इज बी, करेक्ट है। बहुत ही आसान सवाल हैं आपके जो सीटेट प्राइमरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ो। ये बहुत कॉमन सवाल है और कई बार पेपर में आ चुका है, इससे मिलता जुलता सवाल। पढ़ लिया? क्वेश्चन है 196 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए कि 19786 आ जाए। तो पहले तो आप 196 को 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर 1 से कर देंगे 691। तो ये आ जाएगा आपका 69591, सॉरी 19796, करेक्ट है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा। और पूछा क्या है 1976 में क्या जोड़ा जाए, करेक्ट है। शायद कुछ मिस्टेक है, जोड़ा जाए की जगह पर घटाया जाएगा, ये तब जा करके इसका आंसर आएगा। तो एक्चुअली हाँ, अब ये मैंने करेक्ट कर दिया, ये सही आंसर होना चाहिए इसका। यहाँ पर जोड़ा जाए नहीं, घटाया जाए। तो 1976 में से क्या घटाया जाए कि 19786 आ जाए। आपको साफ दिख रहा है कितना घटाना है, 10 घटाना है। 96 में से 10 जाएगा तो 86 बचेगा। तो आंसर इज डी। तो जब भी ये सवाल ऐसा कहता है कि इतने गुणा इतने में से क्या घटाया जाए या कितना क्या जोड़ा जाए, जब भी इस तरह का सवाल है, जैसे कह रहा है इसमें पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के ये आ जाएगा। अब जोड़ने की बात करें तो जोड़ के, या घटाने की बात करें तो घटा के, जैसा सवाल हो उसके हिसाब से इसको आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन है ये भी। 4325 इंटू 101 में से क्या घटाया जाए कि ये आ जाए। तो पहले आप 4325 इंटू 101 कर देंगे। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा 4325, 0 की वजह से 2 क्रॉस लगा दिए हमने, फिर यही आएगा 5234, जोड़ लो 528634। तो 436825 में से क्या घटाया जाए, तो आपको क्या घटा के ये प्राप्त करना है ना। तो 436128 ये घटा दो इसमें से, ये लो। अब देखो 15 में से 8 गया तो 7, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचे 7 में से 1 गया तो 6, 697 अगर घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या घटाया जाए, 697 घटा दें। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी डिफरेंस पूछा है जोड़ना या घटाना उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला ये भी बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। जरा आंसर मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ सेम क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि ये हर बार इसी तरीके का पेपर में आता है। जितनी बार भी रिमाइंडर में क्वेश्चन आया है मैक्सिमम आपको यही आया, इसीलिए आपको बार बार यही चीज़ करा रहा हूँ। देखो ध्यान से 1109 में 505 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 से कर देंगे, 5 नाम 45 और 11 पंजे 55, 0 की वजह से 2 क्रॉस लगा देंगे और यही लिख देंगे 5455, ठीक है। तो ये 54065
ये 560045 आएगा। क्या पूछा है, मैं कौन सी संख्या घटाई जाए कि 5050505050 घटा देंगे आप। ओके, 5 में से गया ये, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचेंगे 5। तो आंसर आ गया 54995। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया लीजिए, घटाने को कह रहा है तो घटा दीजिए और जोड़ने को कह रहा है तो जोड़ दीजिए, जैसा भी आपको सवाल पूछा है आंसर निकाल लेंगे। करेक्ट है। अगला, अब इसको मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, अपने आप इसे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास लिखा होगा, आप रिकॉर्डेड है, दोबारा से देख सकते हैं। इसको सेम क्वेश्चन है, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। अगला वाला ध्यान से पढ़िए। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। अब देखो ध्यान से, कोई नंबर है जिसे आप 357 से डिवाइड करते हो तो 39 बचता है। पूछा है कि 17 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो 357 है ये इस 17 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये ज़रूरी है। ये आंसर आप तभी निकाल सकते हैं जब ये वाला 357 इस वाले 17 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो। और हम देखें 17 दूनी 34, 17 एकम 17, ये डिवाइड होता है। अब बस यही सवाल का एकदम आंसर आएगा। देखो ध्यान से, तो 357 से डिवाइड करने पे क्या बच रहा है 39। किससे डिवाइड करना है 17 से, तो कुछ मत करो, इस 17 से 39 को डिवाइड कर दो। 17 दूनी 34, क्या बचेगा 5। क्या बचेगा 5। जैसे अगर मैं कहूँ, ध्यान से पढ़ना, कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग करने पर 33 शेष बचता है, तो उस संख्या को 12 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। अब यहां पर ये 36 12 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 12 तिया 36, तो सीधे कर देंगे। किसके लिए पूछा 33 के लिए, 33 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, क्या बचेगा 9 बचेगा। तो अगर किसी नंबर को 36 से डिवाइड करने पे 33 बच रहा है, तो जब आप उसे 12 से डिवाइड करोगे तो उसके लिए आपको आंसर 9 आएगा। करेक्ट है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 आते हैं। यदि उन संख्याओं का योगफल को 33 से भाग किया जाए तो आंसर क्या होगा। अब मैं आपको इसका एक सीधा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ध्यान से देखना इधर है। मान लो मैंने आपके लिए, इस सवाल को छोड़ देते हैं, अलग अलग देखते हैं। मान लो एक मैंने नंबर ले लिया आपके लिए, एक ले लिया 18 और एक नंबर ले लिया 21, राइट। इन दोनों संख्याओं को अगर मैं 5 से भाग करूं तो क्या होगा, 5 तिया 15, यहाँ बचेंगे 3, और इसको करूं 5 चौक 20, यहाँ बचेंगे 1, राइट। और 3 और 1 दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है 4। करेक्ट है। अब मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, 18 और 21 को जोड़ लें तो क्या आया 39, और जब मैं इसे 5 से भाग करूं तो 5 सत्ते 35, अभी भी क्या आंसर आ रहा है 4। क्या सीखने को मिला, दोनों संख्याओं को अलग अलग भाग करो, जो शेषफल आए उनको जोड़ दो, या पहले संख्याएं जोड़ लो फिर भाग करो, तब भी जो शेषफल आएगा वो दोनों बराबर होंगे, 3 और 1 4, और ये भी 4। अब ये बात क्लियर हो गई होगी, तो आंसर आ गया होगा। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग करने पर क्या क्या बच रहे हैं 21 और 28। तो जैसे यहाँ क्या बच रहे थे 3 और 1 यानी कि 4, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 21 और 28, 49 बचना चाहिए। लेकिन किससे डिवाइड करना है 33 से, यहाँ किससे कर रहे थे 5 से, तो ये 4 5 से छोटा था लेकिन 49 बड़ा है, तो आप 33 से 49 को डिवाइड करो, 33 से कम 33, आंसर आएगा 16।
करेक्ट है। अगर दोनों संख्याओं को जोड़कर 49 की जगह पे 19 आया होता तो वही आंसर है, 29 आया होता तो वही आंसर है, लेकिन 49 आया है जो कि 33 से बड़ा है, तो आपको 33 से डिवाइड करना पड़ेगा। 33 से कम 33, आंसर आएगा 16। बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले वाले में डिवाइड करके 21 बच रहा था, दूसरे वाले में डिवाइड करके 28, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 49। पर 49 नहीं बच सकता क्योंकि डिवाइड करना है 33 से, पर 49 33 से बड़ा है, इसलिए हमको 33 से डिवाइड करना पड़ेगा। 33 से कम 33, आंसर आएगा 16। अभी क्लियर हो गया होगा आपको पक्का। अगला देखते हैं, ध्यान से पढ़ो। ये जो है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये बेसिकली थ्योरम है, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n x प्लस a से पूर्णतः विभाज्य होगा कब? n एक सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, या इनमें से कोई नहीं। देखो याद रखो, मैं यहाँ सिखाता हूँ आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये दोनों पावर हैं इवन, सम, और ये दोनों पावर हैं ऑड। जो a क्यूब बी क्यूब है, इसका तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं होता। मतलब अगर बीच में किसका निशान है? प्लस का, और पावर कैसी है? इवन, तो ये डिवाइड नहीं होगा। कब डिवाइड होगा? जब ये पावर ऑड होगी। तो यहाँ पर यही रूल तो है, x की पावर n, a की पावर n, x की पावर n, a की पावर n, और n 3, यहाँ पे 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। यानी कि जब दोनों की पावर ऑड होगी n, ये ऑड होगा n, तब ही ये x प्लस a से, a प्लस b से डिवाइड होगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ माइनस होगा तो ये सिर्फ a माइनस बी से डिवाइड होगा। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 किससे डिवाइड होगा? क्या a प्लस बी से होगा? नहीं। a माइनस बी से होगा? नहीं। करेक्ट, इन दोनों से ये डिवाइड नहीं होगा। कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी होगा, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला नहीं बनता। करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर ये ऑड हो गए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या ये a प्लस बी से डिवाइड होगा? हाँ। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, क्या ये a प्लस बी से डिवाइड होगा? हाँ। a की पावर 7 प्लस b की पावर 7, क्या ये a प्लस बी से डिवाइड होगा? हाँ। यानी कि a की पावर और b की पावर ऑड होगी तो हर हालत में ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। यानी कि इसका आंसर आएगा जब n एक विषम संख्या हो। करेक्ट है? ओके, चलिए अगला। किसी संख्या को 133 से भाग करने पर 79 शेष बचता है, तो उस संख्या को 19 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा? अभी अभी किया था यही सवाल था। 133 से करने पर 79, क्या 133 19 से डिवाइड होता है? होता है। 19 सत्ते 133, तो सीधे सीधे आप 79 को 19 से डिवाइड कर दो। करेक्ट है। 19 चौक 76, 76, द रिमाइंडर इज 3, द आंसर इज 3। हो गया। ये हो गए आपके, ये मैंने बताया कौन से सवाल कराए मैंने आपको, प्राइमरी वाले। ये केवल वो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट प्राइमरी में आते हैं। और आज तक जितने भी अब मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ सुनो, जितने भी पेपर आज तक हुए हैं आप उन सब को उठा के देखना, और इसमें से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये करोगे तो आपको सब आएंगे। एक बात याद रखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो वीडियोस आप देख रहे हो मैं आपको दे रहा हूँ, इन वीडियोस के सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए
क्योंकि ये अभी सिर्फ प्राइमरी के लिए बना रहा हूँ। तो जो मैं जूनियर बोलूँगा तो वहाँ पे जूनियर होगा। अभी मैं प्राइमरी बोल रहा हूँ तो ये वाला टॉपिक इसके लिए है, प्राइमरी के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि जूनियर के काम का नहीं है, क्योंकि बेसिक है तो जूनियर के काम का है, पर जूनियर में ये वाले सवाल नहीं आते, ये सवाल सिर्फ प्राइमरी में आते हैं। तो आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, आपको सिर्फ वीडियोस प्रॉपर अटेंड करनी है। मैं आपको ये सारी वीडियोस दूंगा, आप सारे कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। करेक्ट है? फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।